Info for patient. फैट ग्राफ्टिंग जिस्म के किन हिस्सों में की जा सकती है? जी, फैट ग्राफ्टिंग की खूबसूरती ये है क्योंकि ये नेचुरल सब्सटेंस है, मरीज़ के जिस्म का एक हिस्सा है, चर्बी हर इंसान में होती है, तो ये काफ़ी हद तक एक सेफ़ प्रोसीजर है और हम मुख्तलिफ हिस्सों में चर्बी को डाल सकते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि वॉल्यूम कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे हम ये कह लीजिए कि एज अ नेचुरल फिलर भी यूज़ करते हैं, जो कि हम रूटीन में पहले सिंथेटिक फिलर्स यूज़ किया करते थे, तो उसकी जगह पर अब काफ़ी हद तक रुझान जो है वो नेचुरल फिलर्स का आ गया है और फैट को हम फिलर्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। चीक्स में अक्सर विद एज ख़वातीन हमारे पास आती हैं कि हमारे जो चीक का वॉल्यूम है, बिकॉज डेफिनेटली एज के साथ, ग्रेविटी के इफेक्ट के साथ जो वॉल्यूम है चीक का वो कम होना शुरू हो जाता है। फेस के डिफरेंट मसल्स क्योंकि रिलैक्स हो जाते हैं, तो वो जो यूथफुल अपीयरेंस होती है वो फील नहीं हो रही होती है, नज़र नहीं आ रही होती। तो उसमें जो रिजुविनेशन कह लीजिए कि चेहरे पे जो मुख्तलिफ हिस्सों में हम चर्बी को इस्तेमाल कर सकते हैं, फैट ग्राफ्ट कर सकते हैं। एक बहुत अहम टॉपिक है और एक बहुत अहम जो एस्पेक्ट है फैट ग्राफ्टिंग का, वो ये है कि हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए भी फैट ग्राफ्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी इंडिकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल स्कार्स ऐसे हैं या स्किन पे कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के बाद या एक्नी के बाद, तो वहाँ पर भी फैट ग्राफ्टिंग का रोल है। सो आप ये कह लीजिए कि फैट ग्राफ्टिंग की जो जगह हैं वो वेरी करती हैं पेशेंट टू पेशेंट, क्लाइंट टू क्लाइंट, और उनकी जो डिज़ायरेबल रिजल्ट्स चाह रहे होते हैं उसके मुताबिक। जो रूटीन में कर रहे हैं फेशियल रिजुविनेशन के लिए और ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए।